गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को पढ़ रहे हैं, जिसमें गुंजन से उनका नौका विहार हम लोगों ने कुल 6 पद पढ़े, जितना कि हम लोगों के पाठ्यक्रम में था। अब इन पद्यांशों पर आधारित हम लोग सारगर्भित प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है अब प्रश्नोत्तर ही पूछे जाते हैं। व्याख्या केवल कुछ पंक्तियों की ही पूछी जाती है रेखांकित करके, जैसा कि पिछले कवियों को भी और लेखकों को भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग आज 2 पदों का पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर जो है पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं 2 पदों का ही हम प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए सीधे पाठ पर आते हैं हम लोग। प्रश्न: दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पहला पद दिया गया है इसमें। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, 2 बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा सोया, शिशुसा समीप सोया, धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलो। प्यारे बच्चों, ये जो आपको पद दिया गया है, इसमें देखिए ऊपर की 4 पंक्तियां जो हैं रेखांकित की गई हैं। कुल परीक्षा में भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इस पद पर यही केवल 5 प्रश्न बनते हैं, आप हर पंक्ति में प्रश्न बना सकते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोच के आप लोग चलें कि जो प्रश्न बताया जा रहा है वही प्रश्न ही आएगा। किसी भी पंक्ति पर किसी तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, जबकि 2 प्रश्न तो सुनिश्चित हैं। एक तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, और रेखांकित अंश की व्याख्या। अब वो रेखांकित जो है लाइनें कोई भी हो सकती हैं। बाकी के जो प्रश्न होते हैं वह किसी तरह से भी पूछे जा सकते हैं, किसी पंक्ति पर भी पूछे जा सकते हैं। ये तो अभ्यास मात्र है। तो देखें, पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं। शीर्षक का नाम है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब पहुंची चपला बीज धार से लेकर के आलिंगन करने को अधीर। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह है, यह पद्यांश कविवर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से उद्धृत है और हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। अथवा शीर्षक का नाम नौका विहार, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तो देखें,
जब नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची, जैसा कि हम लोग व्याख्या में पहले ही पढ़ चुके हैं, जब नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमने देखा कि चांदनी में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार, रेतीला तट जो था वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गया, वो छिप गया। गंगा के दूर दूर स्थित दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान लग रहे थे, जो गंगा धारा के दुबले पतले कोमल नारी शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर थे। अर्थात वे गंगा रूपी दुबले पतले धार वाली गंगा रूपी उस मानो कोमलांगी किसी कोमल नारी के शरीर को अपनी भुजाओं में भर लेना चाहते हैं, अपने में कस लेना चाहते हैं। वो दोनों तट इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न, कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कब की आंखों से ओझल हो गया? कब ओझल हो गया? तो आप देखते ही जब चपला पहुंची बीच धार। कब? जब हमारी नौका गंगा के बीच धार में पहुंच गई, तब जो है रेतीला तट जो है दोनों ओझल हो गए। जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कब ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आंखों से ओझल हो गया। अगला प्रश्न, धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं? दोनों तट, तो दोनों तट जो है भुजाओं के समान लग रहे थे। देखिए, धारा के बीच में देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई दो भुजाओं के समान लग रहे हैं, जो गंगा के दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर है। अगला प्रश्न, धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है? धारा के बीच स्थित द्वीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे मां की छाती से चिपककर कोई नन्हा बालक सोया हुआ हो। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न इस पद्यांश पर हम लोगों ने अध्ययन किया। अगला पद, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। तो देखिए यहाँ बीच में ये पंक्ति जो रेखांकित की गई है, धारा सा जग का क्रम। प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो पूर्ववत रहेगा, अर्थात शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश इस धारा सा ही जग का क्रम। रेखांकित अंश की व्याख्या, जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह जगत संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम, प्रवाह एवं सागर में मिलना शाश्वत है, निश्चित है, अर्थात उसी प्रकार से जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना, अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन है, सुनिश्चित है। अगला प्रश्न, इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? तो इस संसार की गति कवि को जल की धारा, गंगा की धारा के समान ही लगती है। गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? गंगा के दोनों किनारे गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान सनातन लगते हैं, अर्थात दोनों तट, एक तरफ जन्म है और एक तरफ मृत्यु है, और बीच में जो धारा है वह जीवन है, वो जो है निरंतर चलता रहता है। ये दोनों तट जो है, दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान लगते हैं। अगला प्रश्न, कवि क्या भूल गया था? तो कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था, कि जीवन वास्तविक है, अर्थात वह अपना स्वयं का अस्तित्व भी पूरी तरह से वह भूल गया था। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने इन 2 पदों
का प्रश्न उत्तर पढ़ा। इस पद पर जो है और भी प्रश्न जो हैं बनाए गए हैं, और जैसा कि ये पद्यांश इस बार की परीक्षा में भी आया था, तो बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो